हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैशिंग सिंह कनाडा। मेरा नाम है जी गुरजीत सिंह और कनाडा ने कर दिए हैं जी दो बड़े चेंजेस स्टूडेंट वीज़ा को लेकर और विजिटर वीज़ा को लेकर, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा डर का माहौल हो चुका है जी स्टूडेंट्स के अंदर। क्या अब कनाडा स्टूडेंट वीज़ा नहीं देगा और क्या अब कनाडा विजिटर वीज़ा नहीं देगा? तो इस वीडियो के अंदर अगर आप कनाडा का प्लान करना चाहते हो कमिंग इनटेक्स में, स्टूडेंट वीज़ा में भी चाहे आप विजिटर वीज़ा में, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कनाडा ने क्यों किया है या फिर क्या एग्जैक्टली हुआ है, कौन कौन से बंदे इससे इफेक्ट होंगे और कौन नहीं होंगे, और ऐसा किस लिए किया गया है और इसके क्या सोल्यूशन है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या वो चेंजेस कनाडा ने किए हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो कर लो जी सब्सक्राइब। करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा वालों की कि स्टूडेंट वीज़ा को लेकर क्या बड़ा चेंज आया है कनाडा में। तो स्टूडेंट वीज़ा में क्या कर दिया है कनाडा ने, अब एसडीएस कैटेगरी को कर दिया है जी बंद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसडीएस कैटेगरी क्या होती थी। एसडीएस कैटेगरी के अंदर एक पाथवे कनाडा ने बनाया था 2018 में कि जितने भी स्टूडेंट कनाडा में आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ 13 कंट्रीज इन्होंने सिलेक्ट करी थी, जिनमें से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारा मेन कंट्रीज था कि भी इन कंट्रीज में से हमें स्टूडेंट्स चाहिए। तो अगर आप कनाडा में पढ़ाई करना चाहते हो, कोई भी कोर्स लेकर आते हो, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपकी जो फाइल होगी उसको हम सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे और सबसे पहले आपका डिसीजन बताएंगे कि आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जिसकी वजह से कनाडा का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो एक दिन में, एक हफ्ते में, 10 दिन में, इतनी जल्दी हमारा प्रोसेस हो जाता था। अगर मैं बात करूं कि जब मैं कनाडा आया था तो मेरा वीज़ा भी 2 दिन के अंदर ही आ गया था, क्योंकि मेरी फाइल जो है वो एसडीएस कैटेगरी के अंदर लगी थी। और एसडीएस कैटेगरी का सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपके ईच 6 बैंड्स होने चाहिए एवरी मॉड्यूल में। तो आप उसके अंदर क्वालिफाई कर जाते हो कि आपकी फाइल एसडीएस कैटेगरी के अंदर लगेगी। तो अभी भी कनाडा में यही सिस्टम चल रहा था आज तक, 8 नवंबर से पहले, कि जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करना आने चाहते थे उनके अगर 6 ईच बैंड है और बाकी सारे आपके ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ आ चुकी है, तो आप उसके अंदर क्वालिफाई करोगे तो आपका जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अब कनाडा ने ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है कि कनाडा ने अपनी वेबसाइट पर यही बताया कि हम जो है कनाडा के अंदर डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से और कंट्रीज से भी बच्चों को बुलाना चाहते हैं, कि यहाँ पर इंडियन और साउथ एशियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पहला कारण ये बताया है, और दूसरा कारण ये बताया है कि हम सब सारी कंट्रीज़ को इक्वल, और सारे जो नेशंस हैं उनको इक्वल चांस देना चाहते हैं कि वो यहाँ आकर पढ़ाई करें, यहाँ आकर अपनी फ्यूचर बनाएं। कि किसी हम एक कंट्री को या 2 कंट्री को, जो इन्होंने स्पेशल 13 कंट्रीज़ का नाम दिया हुआ था लिस्ट में, उनको हम प्रेफरेंस अब नहीं देंगे। इसका इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट वीज़ा पर पड़ेगा ही पड़ेगा, कि आपको सक्सेस रेट में कमी दिखेगी, क्योंकि अभी भी जो बच्चे इंडिया के अंदर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता ही होगा कि एजेंट्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि एसडीएस के अंदर अगर आपकी फ़ाइल लगेगी तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आपकी फ़ाइल नॉन एसडीएस में लगेंगी तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो अब कनाडा गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको लिए यही सजेशन है कि आप एक बहुत अच्छे एजेंट से अपनी फाइलिंग लगवाएं, जो आपकी फ़ाइल को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करे। अच्छा कोर्स चूज़ करें। इसके ऊपर मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर दूंगा कि जिसके अंदर आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है जिसके अंदर आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब कनाडा ने कोर्स स्पेसिफिक भी वीज़ा देने शुरू कर देने हैं कि भाई किसको हमने बुलाना है, यहाँ पर कौन से स्किल वाले यहाँ पर बच्चे चाहिए, उन्हीं को ही बुलाया जाएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। और सेकंड नंबर पे चीज़ ये है कि अब नॉन एसडीएस में जो बच्चे में से पूछ रहे हैं कि भाई अगर हमारी फाइलिंग 8 नवंबर से पहले हुई है, उनको कोई डरने की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो नॉर्मल होगी। 8 नवंबर के बाद जितने भी बच्चे कमिंग इनटेक्स में फाइलिंग लगाएंगे, उनकी जो फाइलिंग है वो नॉन एसडीएस में ही लगेगी। और नॉन एसडीएस का क्या सिस्टम होता है, इसके अंदर आपका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी 2 महीने, 3 महीने। ये आपको कनाडा की वेबसाइट के ऊपर अभी अपडेट हो जाएगा कि कितने महीने में आपका रिजल्ट आया करेगा। लेकिन इसके अंदर यही है कि आपके जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बाद आपका जो फंड्स हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारी पूछेंगे कि आपने कहाँ से फ़ंड किए, और इसके आपके फ़ंड्स के अंदर हमें इतने फ़ंड्स चाहिए, जीआईसी भी चाहिए, बहुत सारी इसके अंदर आपकी प्रॉपर चेकिंग की जाएगी, आपकी बैकग्राउंड सारा चेक किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा हो गई है।
ऑन दी अदर हैंड जो एसडीएस कैटेगरी में होता था ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, आपसे पूछा भी नहीं जाता था कि ये फंड्स कैसे हैं, आपने बस अपना जीआईसी पे करी और आप अपने 6 हैं आपके और आपकी कनाडा का वीज़ा लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो बहुत ध्यान रखना है आपने कैसे आपको फाइलिंग करनी है। बहुत अच्छा एक एजेंट चूज करना है जो आपकी फाइल को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। तो ये था जी एसडीएस कैटेगरी का जो स्टूडेंट वीज़ा को लेकर चेंज है। अब आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, रेशो बढ़ती है या कम होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। और अब बात करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा वालों का, जितने भी यहाँ पर विजिटर वीज़ा पर आते थे उनका क्या एक बड़ा चेंज आया, उनका भी बहुत बड़ा चेंज आया, ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करते हैं उसके बारे में बात। दोस्तों, विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में यही चेंज आया है कि पहले क्या होता था कि कनाडा के अंदर कनाडा गवर्नमेंट जितने भी लोग यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आना चाहते थे या फिर यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे या वर्क परमिट वाले या पीआर वाले लोग थे, वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते थे या भाई बहन को स्पॉन्सर करते थे, उनको तब तक का वीज़ा मिल जाता था जब तक का उनका पासपोर्ट वैलिड होता था। जर्नली पासपोर्ट जो होता है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, तो ऐसा देखा जाता था कि 10 साल का वीज़ा कनाडा दे देता है, जिसके अंदर आपकी मल्टीपल एंट्रीज होती थी कि आप यहाँ पर आकर 6 महीने रह सकते हो अपने टूरिस्ट वीज़ा पे, उसके बाद आपको इंडिया जाना पड़ता था, उसके बाद आप दोबारा भी आ सकते हो, क्योंकि आपके पास 10 साल का विजिटर वीज़ा आपके पास होता था, उसके ऊपर स्टैंप लगी होती थी कि आप 10 साल तक कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर घूमना आना चाहते हैं या अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं जो ऑलरेडी कनाडा में है, अब उनके साथ क्या होगा कि जब आपकी फ़ाइल वीज़ा ऑफिसर के पास जाएगी विजिटर वीज़ा की, तो उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो चेक कर सकता है आपको कितनी देर के लिए आपको वीज़ा देना है, कितनी देर आपको यहाँ पर स्टे करवाना है, वो सारा का सारा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड अब हो गया है। सपोज़ किसी ने अपने पेरेंट्स को बुलाया कि यहाँ पर मेरी शादी है, अब वो पेरेंट्स, पहले क्या होता था कि आपको 10 साल का वीज़ा मिल जाएगा तो पेरेंट्स यहाँ पर आके शादी भी देख जाते थे, तो वापस जाके दोबारा भी आ सकते थे कनाडा में क्योंकि आपके पास 10 साल का वीज़ा होता था। लेकिन अब ऑफिसर क्या करने वाले हैं कि अब जैसे कि शादी पे बुलाया तो शादी कितने देर की होगी, 15 दिन की, 20 दिन की या 1 महीने की, तो आपको हो सकता है कि सिर्फ 1 महीने का ही वीज़ा मिले और हो सकता है कि सिंगल एंट्री वीज़ा मिले कि आप शादी अटेंड करने आए और शादी अटेंड करके वापस चले गए, उसके बाद आप नहीं आ सकते। सिंगल वीज़ा, सिंगल एंट्री वीज़ा आपको मिल सकता है। तो अब टोटली ये सारा अथॉरिटी वीज़ा ऑफिसर के ऊपर आ चुकी है कि भी कैसे आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो है बड़ा चेंज अब आ चुका है विजिटर वीज़ा में। और इसका बड़ा कारण ये भी है कि कनाडा में क्या होता था कि विजिटर वीज़ा पर लोग आते थे और यहाँ आकर अपने वीज़े को कन्वर्ट करवा लेते थे, वर्क परमिट ले लेते थे एलएमआई के द्वारा, जिससे जो कनाडा में स्टूडेंट्स हैं या और वर्किंग क्लास है उनका जो काम है वो उनको कम मिलता था। तो ये भी एक रीज़न देखा जा रहा है कि कनाडा गवर्नमेंट ने इसके बारे में बात की है कि इसलिए ये हमें स्टेप लेना पड़ रहा है कि जो वर्किंग टूरिस्ट वीज़ा पर लोग आते थे वो यहाँ आकर काम करना शुरू कर देते थे। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, आपको बहुत ध्यान से अपनी फाइलिंग लगवानी है, किसी बहुत अच्छे एजेंट से लगवानी है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि भी रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अब आपके रिफ्यूज़ल होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको फ़िल्टर करके बहुत ज़्यादा आपका सारा कुछ चेक करके जो आपको स्पॉन्सर करेगा उसके बारे में सारा कुछ चेक किया जाएगा कि उसके बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है आपको स्पॉन्सर करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कि आप यहाँ आकर खर्चा कर सकते हो या नहीं कर सकते, कि आप यहाँ आकर स्टे तो नहीं कर जाओगे, वापस जाओगे कंट्री छोड़कर या नहीं जाओगे। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है स्टूडेंट वीज़ा को लेकर भी और विजिटर वीज़ा को लेकर भी। तो अगर आपको कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा चाहिए या विजिटर वीज़ा चाहिए तो आप कमेंट्स में कर सकते हो इंटरेस्टेड, या फिर आप कमेंट कर सकते हो कि हमें ये वाला वीज़ा चाहिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। आपको किसी भी इमिग्रेशन की हेल्प चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है जी डैशिंग सिंह कनाडा, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। जितने भी दोस्त कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा प्लान कर रहे हैं या फिर टूरिस्ट वीज़ा प्लान कर रहे हैं, इस न्यूज़ के बारे में सबको पता होना चाहिए ताकि वो अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकें, ताकि उनका टाइम भी ख़राब ना हो और वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएं। क्योंकि अगर आपके वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसका बैड इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल पे पड़ता ही पड़ता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपकी इससे मदद हुई होगी। तो अगर मदद हुई होगी तो आपको पता है आपको शेयर करना है। मिलते रहेंगे ऐसे नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, और बाकी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जाकर विजिट कर सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।